जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस एकेडमी। एक्सिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया था। उनमें हमने बेसिक पॉइंट समझे थे। क्या होता है प्रोनाउन, कहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं, इनके टाइप्स की बात हमने की थी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पॉसेसिव केस देखा था हमने, नॉमिनेटिव केस देखा था। आगे आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के अगले टाइप का, जिसका नाम होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ पे इनका यूज़ करते हैं, किन किन प्लेसेस में, सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा प्रोनाउन रहेगा। नेक्स्ट टाइप हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमको 2 ही वर्ड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज वन अनदर एंड सेकंड वन इज ईच अदर। अब देखिए क्या होते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका होता है वो रिलेशन डेवलप करता है। रिलेशन मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करता है। कैसे? जैसे मैं और आप, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन होता है। भाई भाई के बीच में एक रिलेशन होता है। माँ बेटे के बीच में एक रिलेशन होता है ना। दोस्तों के बीच में रिलेशन होता है। तो ये क्या होता है, ये रिलेशन डेवलप करता है, म्यूचुअल रिलेशन डेवलपमेंट करने का काम करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। नाउ आवर फर्स्ट वर्ड इज वन अनदर, सेकंड इज each other. फर्स्ट वन इज वन अनदर, सेकंड वन इज ईच अदर। अब इनकी अगर मीनिंग की हम बात कर ले, वन अनदर की मीनिंग क्या होती है, किसी सेंटेंस में अगर इनका हम यूज करते हैं तो इनकी एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है। मैंने उनको कहा कि इनकी मीनिंग होती है, ये जब किसी सेंटेंस में आते हैं तो मोर देन 2 का सेंस देते हैं। किसका सेंस देते हैं? मोर देन 2 का सेंस देते हैं। मोर देन 2 का मतलब जब 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 से अधिक वस्तुओं या 2 से अधिक चीजों की बात होगी, तब हम किसका यूज करेंगे? वन अनदर का यूज करेंगे। वहीं ईच अदर की जब हम बात करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक ही सेंटेंस में जब 2 चीजों की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे? आप ईच अदर का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में? एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सटीक इनका यूसेज हम कैसे करते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल इज, मैंने क्या कहा, जॉन एंड लेखा लव ईच अदर। मैंने क्या कहा, एक पर्सन है जॉन, दूसरा पर्सन है लेखा, लव ईच अदर। क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करने का काम करता है। ये चीजें थोड़ा सा आपको याद में रखना होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे दूसरा पर्सन लेखा है, और 2 पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। वी गेव गिफ्ट्स टू We gave gifts to each other. हमने क्या किया? एक दूसरे को गिफ्ट दिया। हमने क्या किया? एक दूसरे को गिफ्ट दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। They saved themselves themselves by helping वन अनदर। क्या किया भाई? उन्होंने बचाया। कैसे बचाया? एक दूसरे को बचाया उन्होंने। ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक हम और ले लेते हैं।
अगला एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर, है ना? क्या कर रहे थे भाई? जो गैंगस्टर्स थे वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे। आपस में मतलब मोर देन टू की बात करेगा, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। दो वर्ड्स सिर्फ हमें देखने को मिलते हैं। एक वर्ड होगा वन अनदर, दूसरा वर्ड होगा ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है? आपस में। जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात करेगा तो उस कंडीशन में हमें वन अनदर का यूज करना है। जब दो के लिए बात करेगा, ओनली फॉर टू के लिए बात करेगा, तो उस कंडीशन में हमें ईच अदर का यूज करना होगा। आशा करता हूँ इतनी जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके समझ में आई हो। अब हम प्रोनाउन के अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए इनको आप नोट कीजिए, बाकी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला टाइप होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? आइए हम समझते हैं। मैंने हेडिंग लिख दी रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले अगर मैं इस वर्ड को हाइड कर दूं, मैंने क्या कहा? ये वर्ड जो हमारा है प्रोनाउन, इसको मैं हाइड कर दूं, आपको वर्ड लिखा क्या? रिलेटिव। इट मींस रिलेशन डेवलप करना। किसके किसके बीच रिलेशन डेवलप करेगा? अच्छा, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन किसके प्लेस पे आता है? आपने कहा सर प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे आता है। मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, नाउन के डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउन क्या होता है? आपने कहा सर नेमिंग वर्ड। क्या कहा आपने? नेमिंग वर्ड। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि इनके प्लेस पे आता है। किनके प्लेस पे? नाउन के प्लेस पे। नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो रिलेशन डेवलप करता है। किनके किनके बीच में? नाउन की डेफिनेशन में हमने देखा नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये रिलेशन डेवलपमेंट करने का काम करता है। किनके किनके बीच? जो नाउन का रिलेशन है, जो नाउन का रिलेशन है, और जो वर्ड इंडिकेट करेगा कि वो जो नाउन है पर्टिकुलर उसका रिलेशन उस सेंटेंस में या पर्टिकुलर उस वर्ड का उस सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताने का काम कौन करता है? रिलेटिव प्रोनाउन। वो कौन से वर्ड्स होंगे आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड्स हमारे हो जाएंगे, मैंने वर्ड लिया पहला who, which, that, whom, whose, ठीक है? whom, which, that, whom, whose और why। नहीं, why को हम नहीं रखते हैं, ठीक है? ये वर्ड्स हमको क्या बताएंगे? रिलेशन बताएंगे। किनके किनके बीच? मैंने क्या कहा? नाउन का पर्टिकुलर उस नाउन को इंडिकेट करेंगे और बताने का काम करेंगे कि उस नाउन का उस सेंटेंस में क्या पर्टिकुलर रोल है या क्या इंडिकेशन कर रहा है। आइए हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान के चलिए मेरा एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल लिया द मैन who stole your bike or stole your bag has been caught। has been caught। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा? रिलेशन डेवलप करने का काम करें। किनके बीच? यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? आपने कहा सर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर वो होगा। क्यों होगा ऐसा? देखिए किसके किसके बीच रिलेशन डेवलप करने का काम कर रहा है? देखिए द मैन हु स्टोल योर बैग हैज बीन कॉट, मतलब कि यह वही व्यक्ति है जिसने आपके बैग को चुराया था, जिसने आपकी बाइक को चुराई थी, जिसने आपके बुक को चुराया था। कल वो पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया। कैसे पता चला? देखिए मैंने क्या कहा? इंडिकेट में कर रहा हूं ना। किसको इंडिकेट कर रहा हूं? उस व्यक्ति को, या वही व्यक्ति है। रिलेशन डेवलप करने का काम कर रहा है ये वर्ड क्या? हु। द मैन हु स्टोल योर बैग, वही व्यक्ति जिसने आपके बैग को चुराया था, वो क्या हुआ? पकड़ा गया। तो ये समझ में आया? ये वर्ड हमारा हु क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। आगे एग्जांपल्स की हम बात करते हैं और हमारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल, द बैग that
आई फाउंड yesterday lost it। मैंने क्या कहा? The bag that I found yesterday lost it। यह वही बैग, कौन सा बैग मैंने पाया जो कल क्या हुआ था? खो गया था। जो कल क्या हुआ था? खो गया था। तो यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा? आपने कहा सर दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिकेट कर रहा है किसको? इस पर्टिकुलर बैग को। किसको इंडिकेट कर रहा है? बैग को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगले एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं। द बॉय हु आई लाइक हिम, नहीं ऐसे इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा I like the boy who helps the poor। अब देखिए मैं उस लड़के को पसंद करता हूं, है ना? कौन से लड़के को? जो क्या करता है? गरीबों की मदद करता है। जो क्या करता है? गरीबों की मदद करता है। यहाँ पे हु किसको इंडिकेट कर रहा है? उस पर्टिकुलर बॉय को जो क्या करता है? गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पर हु क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। आप देख रहे हो ना रिलेशन डेवलप हो रहा है किनके बीच का? नाउन का, और उस नाउन को इंडिकेट करके पर्टिकुलर उस सेंटेंस में क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ये बताने का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दिस इज द बॉय whose parents have died। या वही लड़का है, या वही व्यक्ति है, या वही पुरुष है ना? या वही बच्चा है जिसके क्या है? माता पिता क्या हुए हैं? उनकी मृत्यु हो चुकी है ना? रिलेशन डेवलप करने का काम कर रहा है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल हम और ले लेते हैं किससे? whom से देख लेते हैं या which से देख लेते हैं। अगले एग्जांपल हम देख लेते हैं दिस इज द हाउस which has green gates is a house। देखो यहां पर रिलेशन डेवलप कैसे कर रहा है? यह वही घर है ना? कौन सा घर? वही घर। अब उसी घर का रिलेशन कैसे डेवलप कर रहा है? जिसका गेट का कलर क्या है? जिसके गेट का कलर हरे रंग का है, और वो किसका है? वो उसका है, उस पर्टिकुलर लेडी का है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का है। ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और ये सारे वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं जिनको हमने देखा, रिलेशन डेवलप किया कहाँ पे? इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में। आशा करता हूँ इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।